रांची पब्लिक स्कूल में आज साइंस एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि स्कूल के संस्थापक दर्जनों संस्था के संरक्षण एम शहीद थे। विशिष्ट अतिथि के पसवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, स्कूल के निर्देशक प्रोफेसर जावेद अहमद, स्कूल के सचिव मोहम्मद तौहीद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्मार्ट सिटी, चंद्रयान, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ट्रैफिक रूल्स, मक्का मदीना, मस्जिद अल अक्सा, झारखंड विधानसभा, मॉडल ऑफ सैटेलाइट, हाइड्रोलिक ब्रिज, रेन वाटर सेविंग सिस्टम मॉडल का प्रदर्शन किया। मेहमानों ने कहा कि सलाम क्षेत्र में शिक्षक की जो अलख जगाई है वह काबिले तारीफ है। आए हुए सभी अतिथियों का गुलदस्ता और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर एम शहीद, आलोक कुमार दुबे, प्रोफेसर जावेद, मोहम्मद तौहीद, प्रिंसिपल सना जावेद, वाइस प्रिंसिपल शबनम परवीन, मोहम्मद नौशाद सरफराज, लिटिल एंजल्स स्कूल के निर्देशक मसूद कच्छी, समाज सेवा मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मुन्ना जसम, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के कई पदाधिकारी समेत स्कूल के सभी टीचर एंड स्कूल परिवार के सभी लोग उपस्थित मौजूद थे। देखिए, इसमें मतलब रांची पब्लिक स्कूल जब हम शुरू किए थे तो बहुत ही कम बच्चे से शुरू किए थे, 4 बच्चे से शुरू किए थे और घर घर जाके बोलते थे कि बच्चा दीजिए, और मतलब यानी कि एक बच्चा दीजिए, हम आपको मतलब आलिम फिल्म बना के देंगे। तो आलिम दीन का भी काम चलता है यहाँ। जैसे कि एक ही फीस में 3 किस्म का पढ़ाई होता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी। और गरीब मोहल्ला है, सलाम एरिया है, हम लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज बने। उसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब जावेद सर बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, मोहम्मद तौहीद साहब भी लगे हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, हम भी लगे हुए हैं, सभी जगह पर समाज का काम करते हैं। आज बच्चे लोग जो है तरह तरह की चीजें बना गए। कोई बच्चा जो है मस्जिद अक्सा का तस्वीर जो है बनाया है, कोई बच्चा जो है आपका विधानसभा का जो है चित्र बनाया है। इस तरह का बहुत सारी चीजें, कितनी खुशी होती है ये सब देखकर। देखिए, ये मतलब यानी कि बनाने के लिए बहुत प्रयास करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है, बहुत बच्चे लोग के लिए टीचर लाके सिखलाया जाता है। उस टीचर में बहुत खर्च है, उन लोगों को बताने में, टाइमिंग देने में, उसका फीस देने में। इस तरीक़े से हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को रांची पब्लिक स्कूल में आप दें और तालीम देखे दूसरे स्कूल से भी बैठा के बच्चे को, अब मेरे स्कूल से भी रांची पब्लिक से बैठा के उसमें टेस्ट ले, दोनों को तो मालूम हो जाएगा, हमारा बोलने से कुछ नहीं होगा। कैसे शुरुआत किए थे, काफी मेहनत की है इसमें, मतलब यानी कि जो शुरुआत किए हैं, मेहनत किए हैं, हमारा बस शौक जो ही तो है एजुकेशन है, स्वास्थ्य, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए मतलब यानी कि हॉस्पिटल वगैरह भी जब ये बन जाएगा तो बनेगा, उसका भी जगह जमीन देखे हुए हैं। अभी ये बिल्डिंग तैयार होने में टाइम है, सरकारी फंड कुछ मतलब यानी कि मिलेगा तो आगे मतलब लोन से करेंगे। और आप लोग का सहयोग बहुत बड़ा रहता है इसमें। आप लोग मतलब यानी जितना भी इसको हाईलाइट करें, जितना भी घूम के देखे, आज बच्चे को मेला लगा के खाने पीने का सामान बनाने का, ताकि बच्चे इंजॉय करें और मोहल्ले में जाने की, हाँ मतलब यानी हर तरह का जैसे बड़े स्कूल में होता है वैसे हम लोग भी कोशिश में है कि लगे करें और करते रहे, और आप लोग का सहयोग सबसे ज्यादा चाहिए। मैं रांची पब्लिक वुमेन्स कॉलेज यहाँ खोलेंगे। बच्चों को मोटिवेट हर स्टेज से, क्लास 1 से मोटिवेट किया जा रहा है, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ऑल राउंड। अब ये आलोक दुबे जी हैं, ये तो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, और इनका हमेशा स्नेह रहा है यहाँ से। और सिर्फ हमारा मकसद पर्सनली दो चीज का, जैसे हम रिटायर किए मारवाड़ी कॉलेज से, तो उस वक्त से एक इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या ITI या इंजीनियरिंग, और दूसरा स्कूल कॉलेजेस। लड़कों के कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन लड़कियों के कॉलेज यहाँ स्पेशली इस एरिया में बहुत जरूरत थी।
बहुत मुश्किल से जो मिनिमम जो होना चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट 2 एकड़ जमीन का, उसको हम लोगों ने किया और कर करके ऑलरेडी आर्किटेक्ट से बना करके 50 कमरे बन गए हैं। तो अब ये टेम्पोररी हम लोगों ने किया था, अब ये परमानेंटली इसको इस साल से नया स्कूल वुमेन्स कॉलेज खुलने जा रहा है, रांची पब्लिक वुमेन्स कॉलेज। ये कॉलेज तो बहुत बड़ी चीज होने जा रही है जो यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए मारवाड़ी कॉलेज में मैं तो 18 साल वहां रहा ना, 25 हजार एप्लीकेशन आते थे, मुश्किल से 3,000 एडमिशन होता है, बच्चियां कहाँ जाएंगी? और इस वजह से गार्जियन दूर भेजना नहीं चाहते हैं बहुत सारी जगह में, इसकी वजह से लड़कियों की वजह से वो पढ़ाई उनका ड्रॉप हो जाता था। ये सब कुछ देखते हुए अब आप लोग से भी मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है, मीडिया को कॉपरेशन हमेशा उनका रहा भी है, और सईद भाई का जैसा नेचर अभी ये आएंगे ही वो, कि आप लोग कॉपरेट कीजिए कि इसको बेहतरीन कॉलेज जिस तरह का ये स्कूल चल रहा है वो यहाँ का एक वुमेन्स कॉलेज यहाँ का बनकर के सामने आए, और इसी सेशन से हम लोग क्लास शुरू करवाने जा रहे हैं। ये तो हमारी बात हुई। आज जो साइंस एंड क्राफ्ट है ये बच्चों का टैलेंट्स है, हम लोग हर साल इसको कोई ना कोई बहाने से इसको उजागर करते हैं कि बच्चे का टैलेंट सामने आ जाए, समाज में लोग देखें कि बच्चे किस तरह से मोटिवेट होकर करके कर रहे हैं। पढ़ाई तो एक पार्ट है ही है, पढ़ाई के साथ साथ ये जो टैलेंट्स है, साइंस एग्जीबिशन का क्राफ्ट टैलेंट है, क्राफ्ट में के मामले में, और इस सब की वजह से बच्चों को, गार्जियन को, आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये यहाँ पर देखा होगा आपने फेट का भी इंतजाम किया है। तो इस तरह से हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। सिक्योरिटी यहाँ के जो हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, सईद भाई 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। मैं तो रिटायरमेंट के बाद कंप्लीट यहीं का एकदम हो चुका हूँ, इसी वजह से आप लोग की तरफ से भी सजेशन आने चाहिए। आलोक दुबे जी से आप देखिए, मैंने देखा बच्चों के प्रतिभा को, जिस तरह से गली मोहल्ले कस्बों में बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो देखने लायक है। साइंस आर्ट्स एग्जीबिशन, छोटे छोटे बच्चों ने कई ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित किया है जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैंने देखा इसरो का द्वारा चंद्रयान का बनाया गया है, या पोल्यूशन को लेकर के बच्चों ने दिया है, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के दिया है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के अंदर, उस पर बच्चों का फोकस होना इस बात को दर्शाता है कि बच्चों में काफी चेतना है, और ये तभी संभव है जब वहाँ के शिक्षक बच्चों को तालीम देते हैं। और इस दुनिया में तालीम से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। मैं शुक्रगुजार हूँ एक ऐसे शख्स का, जावेद साहब का, जिन्होंने हमेशा शिक्षा जगत को सर्वोच्च स्थान दिया। इनके एक विद्यार्थी होने के नाते और छात्र जीवन में मैंने महसूस किया कि हमेशा ये शिक्षा को लेकर के प्रयास करते रहे, और इनकी सोच का ही यह नतीजा है कि आज ऐसे संस्थानों से जुड़ करके बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं और बधाई है रांची पब्लिक स्कूल के पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, और जो एक नया लुक लेके आ रहे हैं खासकर बच्चियों के लिए, कि बच्चियां अब हमारे समाज में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। विशेषकर कल्पना चावला को जब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने जब अंतरिक्ष की यात्रा की थी तब उनको मालूम था कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने आने वाली बच्चियों के लिए एक संदेश दिया था कि मैं रहूं या ना रहूं, बच्चियां हमारा रास्ता जरूर तय करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि रांची पब्लिक स्कूल में वो बच्चा परवरिश हो रहा है, उस बच्चे की पढ़ाई हो रही है, तालीम हो रही है, कि जरूर कल्पना चावला की उड़ान को साकार रूप देगा। इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एडमिशन चल रहा है प्री नर्सरी टू 8, जो फ्री एडमिशन है, कहीं पर कोई चार्ज नहीं है ना। अब बच्चे आप देख ही रहे हैं कि कितना तरह से जा रहे हैं, आप लोग तो घूम ही रहे हैं पूरा। इनकी जगह घनी आबादी में स्कूल की जरूरत होती, किस तरह से चलाते, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी, कैसे आते हैं बच्चे, कैसे कन्विंस करते हैं लोगों को? गार्जियन को समझाते हैं, पेरेंट्स को, कि आप समझिए अपने बच्चे के लिए। गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं, समझते हैं सारा चीज। वैसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो उनको किस तरह से मदद करते हैं? तो इनका ये सारा चीज फ्री रहता है, फीस सारा चीज, एडमिशन फ्री। मतलब जिस तरह आप खिदमत भी कर रहे हैं। जी 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 हाँ।
जावेद, रांची पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये स्कूल को ज्वाइन ही इसलिए की हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और दे हैव लॉट्स ऑफ कैलिबर एंड दे हैव लॉट्स ऑफ बिग पोटेंशियल टू मूव फॉरवर्ड, एंड आई थिंक सो एज अ प्रिंसिपल इट्स माई ड्यूटी to motivate them. So this is the day which I have planned for the students, for the teachers to show their caliber and their creativity about this school. And I have seen that many students are here, they are little shy about showing their presentation and all. So this day I have made the opportunity for those students who can come forward and place their motivation, their ideas in front of the big people, the elder peoples, and to show them what Ranchi Public School can think of and what Ranchi Public School can move on. And so this is the thing which I feel about this Ranchi Public. रांची पब्लिक स्कूल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अपने आप में एक तारुफ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो डायरेक्टर हैं जावेद साहब, वो शिक्षाविद हैं और शिक्षा जगत में इनकी एक अलग पहचान है। या इसे यूं भी कहा जाए कि जहां जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जावेद साहब ऐसी शख्सियत हैं। और जो इसके सेक्रेटरी हैं जनाब तौहीद साहब, इनकी अपार मेहनतों का नतीजा है कि आज रांची पब्लिक स्कूल जहां पर 2-3 बच्चे से शुरू किया था और आज माशाअल्लाह देखने को काफी यहाँ पर बच्चे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस शिक्षा के माध्यम से इन्होंने शैक्षणिक योग्यता को तो जागरूकता अभियान लाने का प्रयास किया ही है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहलुओं को के अनछुए पहलुओं को भी इन्होंने उजागर करने का काम किया है। और इस एग्जीबिशन में जैसा कि आपने कहा कि मंदिर, मस्जिद और वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द और सभी बातों को उजागर करने का और एक नई आयाम आम जनता को तक पहुंचाने का बच्चों ने काम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतिहास तो सभी पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं। और आज रांची पब्लिक स्कूल ने शिक्षा जगत में अपना एक इतिहास बनाया है जो आने वाली पीढ़ी, आने वाला नस्ल इसको याद करेगी।